Good morning, student. Welcome to the second slot of the video. I was explaining this chapter in previous video, and the writer came to the Mr. Jessler shop and said, कहता है कि सर जो आपने लास्ट जूते दिए थे वो थोड़ा सा क्रैक्ड हो गए हैं, हट गए हैं, टूट गए हैं, चटक गए हैं। तो मिस्टर जेसलर ने जर्मन लैंग्वेज में जो बातें की थी, जैन डैम बैक, आई विल लुक जैम बैक, इस तरीके से इफ़ आई कुड रन बैन डैम आई टेक डैम ऑफ योर विल। मीन्स ये है, उन्होंने कहा आपके जूते सोए हो गए हैं। वो फिर जेसलर ने कहा कि ऐसा है, सम बूट आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ जूते शुरुआत से ही बेकार होते हैं। इफ़ आई मतलब ट्राई मच टू रिपेयर इट, मैं बहुत कोशिश करूँगा इनकी सही करने की। अदरवाइज आई सेल पे टू यू द बिल, वरना मैं आपको बिल दे दूँगा, इसका जो आपने जितने में ख़रीदा है वो आपको मैं बिल दे दूँगा। वंस, यहाँ से वंस ओनली, केवल एक बार, आई वेंट अपसेंट मैंडेड इन टू हिज शॉप इन पेयर ऑफ बूट बाउट इन एन एमरजेंसी एसएम लार्ज फर्म। जो मैं गया था अपसेंट मैंडेड, जो भूल गया था दिमाग से, मेरे जो जूतों के बारे में बात हुई थी जो मैंने ख़रीदे थे, ये बात कह दी मैंने, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने मेरा ऑर्डर लिया बिना मुझे कुछ दिखाए कोई लेदर। आई कुड फील हिज आइज पेनेट्रेटिंग द इन्फीरियर कन्वे ऑफ माई फूड, उन्होंने महसूस कर लिया कि ये जूते कहीं और के थे। एट लास्ट ही सैड दैट आर नॉट माई बूट, फिर अंत में उन्होंने कहा डोज आर नॉट माई बूट का मतलब वही होता है, दोज आर नॉट माई बूट, ये जूते मेरे नहीं हैं। द टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर, लेकिन जो आवाज़ थी वो उनकी गुस्से की नहीं थी, नॉट ऑफ सारो, ना ही दुख की थी, नॉट इवन कंटेम्प्ट, ना ही पछतावे की थी। वट देयर वाज इन समथिंग क्वाइट एंड फ्रोज द ब्लड, जो कि किसी भी खून को जमा दे, ऐसी आवाज़ नहीं थी। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट आई नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, उन्होंने अपनी उंगली जो थी फिंगर को प्रेस दबाया उस जगह पे जहाँ पे लेफ्ट बूट नॉट क्वाइट, यहाँ पे परेशानी थी इस बूट में। इट वुड यू डेयर, इट वुड यू डेयर माने होता है इट हर्ट यू देयर, यह आपको नुकसान दे सकता है ये जूता। दोज बिग फर्म हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, और जो बड़ी बड़ी जो फर्में हैं इनका कोई भी आत्मसम्मान नहीं होता, ये सिर्फ कस्टमर को ऐसे डीलिंग करती हैं मानो कि एक बार कस्टमर आया, पैसे दिए, बस इनका कनेक्शन ख़त्म। उनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती कि कस्टमर से डीलिंग करें, कस्टमर इज लाइक अ गॉड होता है, कस्टमर भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता। बिग फर्म ये लिख रहे हैं कि डोज बिग फर्म हैव ए नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं इनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। एंड देन इफ़ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, इफ़ समथिंग हैड गिवन, एक बार आपको चीज़ दे दी तो बस दे दी। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, फिर ये और ये कैसे यूज़ वर्ड करते हैं, लंबे लंबे और कड़वे कड़वे, तीखे तीखे। इट वाज द ओनली टाइम आई एवर हेard ही डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, पहली बार था जो मैं सुन रहा था उनके बारे में, बातें कर रहा था और उनकी मेहनत देख रहा था किस तरीके से ट्रेड में लगी हुई है। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boot. It goes to do presently half no work every year. Did get less, you will see. ये उनकी लैंग्वेज है। वो कह रहे हैं कि they get it all, they get it by advertisement, not by work। जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट कर करके अपने पॉपुलर हो जाती हैं, कि प्रचार कर करके पैसे होते ही हैं उनके पास, कि प्रचार कर करके अपने आप को पॉपुलर कर लेती हैं। नॉट बाई वर्क, बाकी नहीं, अपने काम से नहीं करती हैं। बाहर तो बहुत अच्छी अच्छी दुकान लगा ली, लाइटिंग कर ली, डेकोरेशन कर ली, जिससे कस्टमर अट्रैक्टिव हो जाए, लेकिन क्वालिटी कुछ नहीं दिया। अबे फ्रॉम, दे टेक इट अबे फ्रॉम अस, हमसे, फिर वो कह रहे हैं मिस्टर जेसलर कि ये लोग हमें, हमारे टैलेंट, हमारे लोगों से हमको दूर कर देते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं। Who love our boot tomorrow to presently have no work every year it get less, और बार बार हमारे पास काम घटता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी फर्में हैं ये एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेती हैं, और हमें अब खाने के भी बांधे हैं। खाने के बांधे मतलब है कि मतलब नहीं कुछ कमा पा रहे हैं हम लोग। लिखा है एवरी ईयर इट गेट लेस, और हर साल कम पे कम कस्टमर होते जा रहे हैं। यू विल सी, आप देख रहे होंगे। एंड लुकिंग एट हिज क्लाइन फेस आई सा थिंग आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, मैंने उनके चेहरे पे इससे पहले कभी ऐसी चिंता नहीं देखी।
बिटर थिंग आर बिटर स्ट्रगल, कड़वी चीज़ें, कड़वा संघर्ष, एंड वाट आई गॉट आ ग्रे हेयर देयर सीम सडन इन इज रेड बियर्ड, और जो ग्रे हेयर थे उस समय अब वो रेड बियर्ड मतलब लाल मतलब दाढ़ी भी रेड बियर्ड हो गई थी उनकी अचानक गुस्से में। गुस्से कहें या कंटेम्प्ट कहें, कुछ भी कहें। एज बेस्ट आई कुड, जितना कि मैं कर सकता था। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज ओल्ड बूट, मैंने सब बातें बताई, स्थितियाँ बताई, सर्कमस्टेंस हमारी परिस्थितियाँ बताई जूतों की। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर। उनकी सर्कमस्टेंसेज देख के, उनकी मजबूरियाँ देख के मैंने कई जूतों के, कुछ ही मिनट में कई जूतों के ऑर्डर दे दिए। शायद मैं उन्हें खुशी पहुँचाऊँ। द राइटर मतलब सैड इन हिज माइंड, अपने दिमाग में सोच रहा होगा, थिंक हिज माइंड, कि शायद मैं ही इन्हें खुशी पहुँचा दूँ, और मैंने कई से ऑर्डर दे दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वाई नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर nearly 2 years। 2 साल तक मैं नहीं गया उनके पास। उसके बाद इट वाई मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, कई महीने, इट वाई मैनी मंथ बिफोर, कई महीने पहले माई नेक्स्ट विजिट टू हिज, उनकी शॉप पे नेक्स्ट विजिट हुई थी। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, इस बार उनके बड़े भाई थे जो कि लेदर के पीस हाथ में रखे हुए थे। वेल मिस्टर जैसलर आई सैड, मैंने कहा मिस्टर जैसलर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही केम क्लोज, वो मेरे पास आए, एंड पेयर्ड एट मी, मेरी तरफ घूरा, देखा, झाँका। आई एम वेरी वेल, मैं अच्छा हूँ। ही सैड स्लोली, उन्होंने हल्के से कहा, बट माई एल्डर ब्रूडर इज डेड, लेकिन मेरा एल्डर बड़ा, ब्रूडर मतलब ब्रदर, वो बड़ा भाई है, वो मर गया है। एंड आई सा दैट इट वाई इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज द बैन, मैंने देखा ये वाकई में खुद एक कितना एजड थे आदमी वो। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, एंड इससे पहले मैंने कभी उनके भाई के बारे में ऐसा नहीं सुना था। मच शॉक, मुझे बहुत झटका लगा। आई मरमर, ओ आई एम सॉरी, मैंने हल्के से उनसे भी कहा मुझे बहुत दुख है उनके मौत का। यस ही आंसर, उन्होंने आंसर दिया, हाँ। ही वॉज अ गुड मैन, वो अच्छे आदमी थे। ही मेड ए गुड बूट, वो अच्छे जूते बनाते थे। बट ही डेड, लेकिन अब वो मतलब वह मर गए। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडन गॉन इन दिस थिंग बीन आउट द हिज पुअर ब्रदर, और वो अपने गरीब भाई को छोड़ गए और अपना नामी मतलब इस ख्याति में संसार में छोड़ गए। इट टू इंडिकेट आई सपोज द काज ऑफ हिज डेथ, मैं जानता हूँ उनकी मौत का कारण। डू यू वांट एनी वुड, डू यू वांट एनी वुड का मतलब है मतलब क्या आप कोई जूते चाहते हैं, कोई जूते। एंड ही हेल्प अप द लेदर, ही हैंड, अपने हाथ में लेदर को पकड़ के, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत सुंदर पीस है। मीन्स ये है उनकी मौत का कारण कस्टमर का ना होना। बड़ी बिग फर्में थी, बिग बड़ी बड़ी फर्में थी जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर करके लोगों को अपनी तरफ कर लिया था। क्वालिटी में उनका कोई विश्वास नहीं था बड़ी फर्मों का। एक बार आदमी मतलब एक, और इसी से उनके पास कस्टमर कम होते गए और उन्हें मतलब भूख से मरना पड़ा, गरीबी से, भूख से, कुछ भी कह सकते हैं। आई ऑर्डर सेवरल पेयर, मैंने ऑर्डर दिए कई जोड़े जूतों के। इट वाज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर, वन सिंपली कुड नॉट बेयर देम आउट एंड सून आफ्टर दे वेंट अब्रोड। दे वर बेटर देन एवर, कई टाइम के बाद मैं आया था यहाँ पे। सिंपली कुड बेयर देम आउट, सिंपली मतलब बातें कर रहा था, फिर आया था, मैं देख रहा था दुकान की तरफ, मैं देख रहा था बाहर से। इट वाज ओवर a year बिफोर आई वाज अगेन इन लंदन, 1 साल पहले आई वाज अगेन इन, मैं लंदन में था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू इज माई ओल्ड फ्रेंड्स, एंड द फर्स्ट शॉप, और जो पहली शॉप थी आई वेंट में गया था, वाज माई ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैंने एक 60 साल का आदमी वहाँ लेफ्ट कर दिया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंच द वर्ड हु जेन्युइनली द टाइम डिड नॉट फर्स्ट नो मी, जो कि मुझे अच्छे तरीके से नहीं जानता था। ये मीन्स इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, फिर बता रहा हूँ, ये जर्मन है, और जो जैसलर ब्रदर थे वो जर्मन के थे, इसलिए इनको ये ट्रांसफ़र करके साइड में जो लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करा है। अब जैसे ये है, डू यू वांट एनी वुड, क्या आपको चाहते हैं वुड मतलब जूता, तो आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज सिलक, आपको कोई जूता चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा, आई कैन मेक देम क्विकली, मैं बहुत तेज़ी से बना सकता हूँ, क्विकली।